एक बार की बात है, भारत के मध्य इलाके के बीच में बसे एक हरे भरे जंगल में मनु नाम का एक शरारती बंदर रहता था। मनु अपनी चंचल व्यवहार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन उसके चंचल व्यवहार के पीछे जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से भरा दिल छिपा था। एक धूप भरी सुबह जब मनु एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहा था, तो वह एक सुनसान जगह पर जा पहुंचा, जहां ओजस नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। ओजस की बुद्धिमत्ता और जंगल के रहस्यों के ज्ञान की कहानियों से मोहित होकर मनु ने बुद्धिमान उल्लू से मिलने का फैसला किया। जब मनु उस प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा, जहां ओजस रहता था, तो उसका स्वागत बुद्धिमान उल्लू की मधुर आवाज से हुआ। आओ युवा मनु, तुम मेरे विनम्र निवास पर क्यों आए हो? ओजस ने पूछा। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। मैंने तुम्हारे विशाल ज्ञान के बारे में सुना है ओजस, और मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, मनु ने उत्तर दिया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। ओजस ने धीरे से हंसते हुए सिर हिलाया और मनु को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बढ़िया बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान और मूर्खता की एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो हमारे जंगल में पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके साथ ही ओजस ने अपनी कहानी शुरू की। एक दूर के गांव में राजा नाम का एक घमंडी और अहंकारी बाघ रहता था। राजा खुद को जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी मानता था और वह अक्सर अपनी ताकत और पराक्रम का बखान हर किसी से करता था जो उसकी बात सुनता था। एक दिन जब राजा जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक पेड़ के चारों ओर छोटे जानवरों का एक समूह दिखाई दिया। उत्सुकतावश राजा उनके पास गया और पूछा कि वे क्यों एकत्रित हुए हैं। जानवर शक्तिशाली बाघ को देखकर डर से कांप उठे, लेकिन एक बहादुर आत्मा आगे बढ़ी, अमृता नाम की एक छोटी चींटी। अमृता ने बताया, हम यहाँ पुराने बरगद के पेड़ की बुद्धिमत्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। अपने आकार के बावजूद उसकी आवाज अडिग थी। राजा ने चींटी की बातों का मजाक उड़ाया, एक पेड़ में बुद्धिमत्ता के रहने की धारणा को खारिज कर दिया। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरी ताकत बेजोड़ है। वह दहाड़ उठा, जिससे छोटे जानवर डर के मारे कांप उठे। अमृता ने फिर कहा, शक्ति और पराक्रम सराहनीय हैं, राजा, लेकिन सच्चा ज्ञान सभी जीवित प्राणियों के प्रति विनम्रता और सम्मान में निहित है। राजा अपने अहंकार में अंधा हो गया। अमृता की बातों को हंसी में उड़ा दिया और अपनी ताकत का बखान करना जारी रखा। उसे नहीं पता था कि उसका अहंकार उसके पतन का कारण बनेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा का अहंकार और भी असहनीय होता गया। वह खुद को अजेय मानते हुए जंगल में अन्य प्राणियों को चुनौती देने लगा। हालांकि अपनी ताकत साबित करने की उसकी निरंतर आवश्यकता ने उसे अन्य जानवरों से अलग कर दिया, जो उसके अहंकार से थक चुके थे। एक भाग्यशाली दिन राजा का सामना हाथी से हुआ, जो अपने सौम्य व्यवहार और अपार शक्ति के लिए जाना जाता था। अन्य जानवरों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए राजा ने हाथी को शक्ति की प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। बुद्धिमान और धैर्यवान हाथी ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन राजा को उसके अहंकार के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें राजा ने अपनी ताकत का मुकाबला हाथी से किया। राजा के क्रूर प्रयासों के बावजूद उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसने हाथी की शक्ति को कम करके आंका था। अपनी शक्तिशाली सूंड के एक ही झटके से हाथी ने राजा को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह विनम्र हो गया, जो एक बार गर्वित बाघ था। चोटिल और पराजित राजा को आखिरकार ज्ञान और विनम्रता का सही अर्थ समझ में आया। उसने अपने अहंकार के लिए अन्य जानवरों से माफी मांगी और एक बेहतर शासक बनने की कसम खाई, जो दयालुता और सम्मान के साथ नेतृत्व करता है। उस दिन से राजा न केवल अपनी ताकत के लिए बल्कि अपनी बुद्धि और विनम्रता के लिए भी जाना जाने लगा, और जंगल उसके दयालु शासन के तहत फलता फूलता रहा
उसके सभी निवासियों में सद्भाव और एकता व्याप्त थी। जैसे ही ओजस ने अपनी कहानी समाप्त की, मनु विस्मय में बैठ गया। उसकी चंचल आंखें अब समझ से भर गई थीं। मनु ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसके लिए आभारी होते हुए ओजस को कहा, धन्यवाद ओजस, मेरे साथ इतना मूल्यवान सबक साझा करने के लिए। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। याद रखें युवा मनु, सच्ची ताकत भीतर से आती है और ज्ञान एक खजाना है जिसे संजोया और साझा किया जाना चाहिए। नए ज्ञान और विनम्रता से भरे दिल के साथ मनु ने ओजस को अलविदा कहा और अपनी चंचल हरकतों में वापस आ गया, यह जानते हुए कि उसने बुद्धिमान उल्लू की शिक्षाओं को हमेशा के लिए अपने दिल में रखा है। और इस तरह भारत के शांत जंगल में राजा बाघ की कहानी और विनम्रता का पाठ पेड़ों के माध्यम से गूंज उठा, जिसने इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि दया, सम्मान और ज्ञान में निहित है।